नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका द न्यूज टॉक पर, जहां पर आप जानने वाले हैं देश और विदेश की महत्वपूर्ण 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी और कहां पर हुई थी। जी हां, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज फटाफट खबरों के इस कारवा को। देश में बढ़ा तीसरी लहर का खतरा। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 37,593 नए मामले आए सामने, 648 लोगों की हुई मौत। असम मेघालय सीमा पर फिर से बड़ा विवाद, हाथापाई में मेघालय की डीएसपी घायल। भारत, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने की सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती के मामले को लेकर अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि युवा और ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के आधार पर आपराधिक व्यवहार की माफी नहीं हो सकती। काबुल में विदेशी लोगों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर शुरू। आज 180 और लोग लाए जाएंगे भारत। केंद्रीय मंत्री ने विजयन सरकार पर साधा निशाना, कहा कोरोना के बढ़ते मामलों से केरल की स्थिति चिंताजनक। भारत बायोटेक के चिकनगुनिया टीके का कोस्टारिका में क्लिनिकल परीक्षण शुरू। पहले प्रतिभागी को दी गई खुराक। 140 दिन बाद आज से अनलॉक हुआ बिहार। पूरी क्षमता से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, दुकान और मॉल, खुले धार्मिक स्थल। जीएसटी क्लेम में सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे कारोबारी। वेस्ट यूपी उत्तराखंड की 500 से अधिक कंपनियां रडार पर। उत्तराखंड में 26 से 2 दिन जमकर बरसेंगे बादल। देहरादून समेत 6 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी। महाराष्ट्र में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले। 5 दिन में 5,000 पॉजिटिव मरीज मिलने से तीसरी लहर की बड़ी चिंता। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच अब भी 36 का आंकड़ा। वेणुगोपाल से की अलग अलग मुलाकात। वैक्सीनेशन में जल्द शामिल होगी जायडस कैडिला की वैक्सीन। बच्चों के टीकाकरण पर आएगा रोड मैप। घर खरीदारों का पैसा जब तक विदेश से नहीं आता तब तक जमानत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। छत्तीसगढ़ की 30 से अधिक तहसीलों पर सूखे का साया। फसल बर्बादी की कगार पर किसानों की चिंता बढ़ी। भारत से बाहर रहने वाले अफगानी नागरिकों का भारत वीजा निरस्त। देश की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम। आंध्र प्रदेश में मानव बाल निर्यातकों के खिलाफ ईडी की छापेमारी। जब्त किए 2.90 करोड़ रुपए। कोरोना संक्रमण में माता पिता को खोने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देगा फिट जी। भारत ने किया 60 करोड़ कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा पार। सिर्फ 19 दिन में लगाई 10 करोड़ डोज। पंजाब कांग्रेस क्या जल्दबाजी में है नवजोत सिंह सिद्धू। सीएम पद के लिए चुनाव से पहले बैकडोर एंट्री की कोशिश। जल्द ही दिल्ली का होगा अपना पुख्ता क्लाइमेट एक्शन प्लान। केंद्र सरकार ने दिए 20 लाख रुपए। यूपी पॉलिटेक्निक में सीटों के मुकाबले कम हुए आवेदन। 31 अगस्त से शुरू होगी परीक्षा। भाजपा सपा बसपा सरकारों की बखिया उधेड़ने की तैयारी में कांग्रेस। बुकलेट बताएगी किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश। एनआरआई कारोबारी एसपी ओबराय की जीवनी पर फिल्म बनाएगा बॉलीवुड। निर्देशक महेश भट्ट ने की बात। महिलाओं के हक को लेकर तालिबान का यू टर्न। कहा घरों के अंदर रहे, अपने पक्ष में दी ये सारी दलीलें। कर्नाटक के मैसूर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप। बॉयफ्रेंड को बुरी तरह से की पिटाई। सीएम ने दिए जांच के आदेश। अर्धसैन्य बलों में करीब 1 लाख जवानों की भर्ती की जरूरत। बीएसएफ ने 29 तो सीआरपीएफ में 26,000 पद खाली। ममता सरकार से बोला सुप्रीम कोर्ट, पेगासस कांड पर हम विचार कर रहे, आप जांच नहीं करिए, ये देश का है मामला। केरल में कोरोना का कहर। एक दिन में 31,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 200 से अधिक लोगों ने गंवाई जान।
महाराष्ट्र के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें नहीं हो रही है कम, एक हफ्ते में दूसरी बार लगा 25,000 रुपए का जुर्माना। गुजरात राजकोट के शाही परिवार में पुश्तैनी संपत्ति को लेकर विवाद, बेटी ने पिता की वसीयत के खिलाफ कोर्ट में दी चुनौती। चिंताजनक, भारतीयों को लगी ऑनलाइन रहने की आदत, कोरोना बना बड़ी वजह, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। आईपीएस पंकज कुमार होंगे बीएसएफ के नए महानिदेशक, संजय अरोड़ा को आईटीबीपी की जिम्मेदारी। राणे की तरह ठाकरे को करो गिरफ्तार, योगी को चप्पल से मारने का उद्धव ने दिया था बयान, भाजपा नेताओं की मांग दर्ज हो केस। कृष्ण जन्माष्टमी पर इस्कॉन समेत कई मंदिरों की अपील, धार्मिक स्थलों को खोलने की दे अनुमति, सरकार से की गई मांग। 37वीं प्रगति बैठक कर पीएम मोदी ने 8 परियोजनाओं की समीक्षा, साथ ही कहा समय पर काम पूरा करने पर दिया जाए जोर। तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, रैपिड रिस्पांस सेंटर में पहले तुरंत मिलेगा इलाज, बाद में वार्ड में भर्ती होंगे मरीज। गुजरात में पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर खास कार्यक्रम, राज्य के 7,100 गांवों में रामधुन का किया जाएगा आयोजन। मेघालय में पूर्व विधायक गोरफांग नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी, कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा। पेगासस जासूसी मामला, कमेटी बनाने पर बंगाल को नोटिस, ममता सरकार बोली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक नहीं बढ़ेगी जांच। गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने एफआरपी को बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल किया। दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे एम्स, जातिगत जनगणना पर भी दिया बड़ा बयान। अगर जीएसटी के दायरे में आया ईंधन तो सस्ता हो सकता है हवाई सफर, राज्य सरकारों के इस कदम से भी घट सकता है किराया। असम जातीय परिषद की पीएम मोदी को चिट्ठी, लिखा मवेशी तस्करी से जुड़े मामलों की जाए जांच। पाकिस्तान पर कब्जा कर कहीं परमाणु हथियार हासिल न कर ले तालिबान, अमेरिका को सताने लगा है अब यह बड़ा डर। राजकुंद्रा केस के बीच अपनी लाइफ का पोज बटन नहीं दबा सकती शिल्पा शेट्टी, बोली हर पल जियो जिंदगी। सर्जरी होते ही शूटिंग के लिए चेन्नई लौटे अभिषेक बच्चन, पोस्ट शेयर कर बोले मर्द को नहीं होता है कभी दर्द। दिल्ली के शिक्षक ने लगातार 32 घंटे से ज्यादा देर तक किया सितार वादन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में पेश किया दावा। यूपी मिशन शक्ति, डीजीपी मुकुल गोयल का आदेश, अब सभी थानों में बनेगी 3 से 4 महिला बीट, इनकी सुनेगी समस्याएं। ओडिशा में लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के पदों पर आज है आवेदन की आखिरी तारीख, 565 पदों पर होनी है भर्ती। कर्नाटक से गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम बसवराज एस बोम्बई, राजनीतिक स्थिति समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है खाने का तेल, खराब मानसून की वजह से तिलहनी फसलों को हुआ है नुकसान। रिजर्व बैंक ने एक और सहकारी बैंक पर लगाया 15 लाख का जुर्माना, नियम तोड़ने के कारण हुई कार्रवाई। बीआईएस देश भर में कई आभूषण हॉलमार्किंग सेंटर खोलने पर कर रहा है विचार, बोले डीजी प्रमोद कुमार तिवारी। आरबीआई ने कार्ड ट्रांजैक्शन सेफ्टी के लिए उठाया बड़ा कदम, अब लैपटॉप डेस्कटॉप से भी होगा बिना कार्ड नंबर के लेन देन। तालिबान हुआ राजी, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन बोले 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान छोड़ सकेंगे लोग, कोई भी डेडलाइन नहीं। विनेश फोगाट को रेसलिंग फेडरेशन से मिली माफी, भविष्य में गलती करने पर आजीवन बैन लगाने की दी चेतावनी। यूपी सीएम योगी का बड़ा फैसला, गन्ने पर बढ़ेगा एमएसपी, जल्द होगा किसानों का बकाया भुगतान, पुराने बिजली बिल पर भी नहीं देना होगा ब्याज, जानिए जरूरी बातें। बैंकों की तरह अब गूगल भी बेचेगा एफडी, 1 साल की स्कीम पर मिलेगा रिटर्न। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बांस उत्पादकों को अब ऑनलाइन मिलेगी यह खास सुविधा। तालिबान के एक और फरमान से सहम उठे अफगानिस्तान के लोग, 31 अगस्त से काबुल एयरपोर्ट पर रहेगा तालिबानियों का कब्जा। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत टूटा पुराना रिकॉर्ड, एक दिन में 23 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन।
नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ बना पंजशीर घाटी, 9,000 से बढ़कर 20,000 हुई लड़ाकों की संख्या, तालिबान ने बदला अपना पेतरा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।